जो लोग भी मोटे हैं और पतले नहीं हो सकते, ऐसा कौन कह सकता है? लेकिन इसके लिए कुछ नियम से अगर फॉलो करते हो, हम ये नहीं बताएंगे कि तुम लोग रनिंग करो वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे वजन थोड़ा सा भी कम नहीं होता, थोड़ा सा हो जाता है, बट ये सब करना चाहिए। रनिंग वनिंग आपके हेल्थ के लिए बहुत बेटर रहेगा। और साथ ही आपको भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन भोजन से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो पतले हैं वो खाते हैं तो कहाँ उनका भोजन दिखता है, कहाँ उन लोगों को कुछ होता है। लेकिन जो पतले हैं वो थोड़ा सा भी खा, जो मोटे हैं थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो उनका वजन बढ़ जाता है। आखिर रीजन्स क्या है? सबसे पहला रीजन कि आपके पाचन तंत्र में है। अगर आपका पाचन तंत्र नहीं रहेगा तो ना मोटे होंगे तो ठीक होगा, ना पतले होंगे तो ठीक होगा, किसी में भी ठीक नहीं है। इसलिए ना पतला ही रहना ठीक है, ना मोटा ही रहना ठीक है। उसमें बॉडी आपकी दिखनी चाहिए, सब मेंटेन हो जाता है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है इसलिए कि बॉडी दिखाना है। जब आप बॉडी पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मेरा था, मैं बहुत पतला था, लेकिन बॉडी जैसे जैसे बना मेरा सब इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे आप बॉडी बनाने के स्टार्ट करेंगे सब चीज़ ऑटोमेटिक होने लगती है। मतलब अब आपको बॉडी दिखाना है, अब कैसे भी करके आपको बॉडी दिखाना है, और वेट लूज करना है, वो तो नॉर्मल बात हो जाएगी। इसलिए अपने बॉडी पर फोकस करें सबसे पहली बात। लेकिन हम कुछ स्टेप्स बताते हैं, अगर आपको ये सब बॉडी वॉडी नहीं दिखाने से मतलब है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को करके आना कि गिलास लेना है, उसमें काला नमक डाल लेना है। पहले सबसे पहले गिलास को, जो पानी है उसको गर्म कर लेना है, उसको उसके बाद उसको गिलास में ले लेना है। देन उसमें काला नमक डाल देना है, दो आधा चम्मच, जितना से मतलब वो कंट्रोल में रहे कि आप उसको पी सकते हैं उतना ज़रा। और उसमें आधा नींबू निचोड़ देना है, चाहे एक भी निचोड़ सकते हैं, जितना पी सकते हैं। देन उसको सिप सिप कर पीना है, जिस तरह से चाय का इंजॉय लेकर पीते हैं सेम उसी तरह इंजॉय लेकर पीना है। देन उसके बाद रिजल्ट इतना शॉकिंग होता है, मतलब इसकी कोई बात ही नहीं कर सकते। अपने हैबिट को इस तरह से डेवलप करें कि कोई देखकर शौक हो जाए। इससे केवल आपका वेट ही कम नहीं होगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो बहुत सारी बीमारियों का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अपने आप पर इतना खर्च कर दे कि दुनिया के दिन सर्च कर दे, तो खर्च क्या करना, आप लोग अपने कंट्रोल करना है माइंड को। जो चीज़ें सब कोई कर रहा है वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वह जिस तरह से एक हाथी था वह गड्ढा में गिरता गया, उसी तरह से सब कोई गिरता गया। तो बिल्कुल वो वाली हाथी वाली गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। तुमको वही काम करना है जो तुमको मतलब लय की दुनिया कर रही है, और मेरे को ये हो सकता है, तो भाई तुमको ये वाला करना है। ये दुनिया कर रही है तो खुद पागल है, वो किसी दूसरे को देखकर कॉपी करके चल रही है, और तुम भी उसी का कॉपी कर रहे हो। तो बिना कॉपी के तुम क्या कर रहे हो भाई? कॉपी मत करो भाई, सब कुछ कर लेकिन कॉपी मत करो। लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, हेल्थ हेल्थ देखना, अपनी एजुकेशन वाली वीडियो देखना, इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जो सब कोई देख रहा है वह सब तुम देख रहे हो तो बहुत बुरे बात हो। लेकिन तुम लोग थोड़ा सा एडवांस बनो, क्योंकि आजकल दुनिया एआई का है। तो इसमें अपना फील्ड जिस तरह से थोड़ा सा इसका यूज़ करना सीखो, थोड़ा सा सीखो, लेकिन सब चीज़ों का ज्ञान होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो सब किसी का ज्ञान रख सब चीज़ों का ज्ञान रखता है वो अपनी लाइफ में अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर पाता है। अब तुम एक ही चीज़ का ज्ञान रखे हो तो उससे अगर तुम्हारे पास सक्सेस भी नहीं मिली तो तुम अपने सराउंडिंग में अच्छी तरह सर्वाइव तो कर पाओगे। इसलिए तुम अपना पहले बेस बना लो, उसके बाद से एक गोल पर फोकस हो जाओ, उसके बाद से वो फोड़ो ना, उसमें कौन रोक रहा है? तो इसलिए अपने पहले हेल्थ को पहले बना लो, उसके बाद से किसी भी गेम में जाओ तो अपने फोड़ने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड उसमें कंट्रोल होता है। ऐसे नहीं है कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम अब बिना माइंड कंट्रोल के कर लोगे। विदाउट एनी माइंड कंट्रोल तुम एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि फुल डेडिकेशन चाहिए आपको माइंड को कंट्रोल, नहीं तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैंने खुद देख लिया इन रीजन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।